राधे राधे भाई बहनों। इस समय पर मैं राजस्थान से प्रवेश करने जा रहा यूपी में, और दंडवत परिक्रमा जो मैं कर रहा हूँ, तो इस स्थान से ये होता है। इसमें क्या है, आपको सोल का फिर उठना है, फिर आपको लोटे नारियल को लेना है, फिर इसको आगे बढ़ाकर फिर आगे धरना है। तो ये के सूत कर पूरा लेट कर किया जाता है। और मैं इस समय पर अब राजस्थान से निकल कर, और देखो ये राजस्थान, यहाँ हमारे जो गोवर्धन की अंत है, गोवर्धन यहाँ तक आती है, जो करीबन 22 पीस में 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर तक आता है। और हम उस पीस में से अब वहाँ देखो पीछे से मैं आया हूँ चलकर सब परिक्रमा करके, और मैं इस जगह पर आया हूँ जो यहाँ राजस्थान कहते हैं। ये राजस्थान मेरे को भी समझ में नहीं आता है कि ये बीच में राजस्थान कैसे आ गया। फिर भी ये एक बॉर्डर हो गया राजस्थान और यूपी का। इसके बाद तो मैं फिर यूपी में चलाऊँगा, और फिर यूपी के बाद पीछे से जो रास्ता जाएगा घूमकर परिक्रमा के लिए, तो वो फिर हमारा गोवर्धन की ओर मुड़ के जाएंगे, और उसके बाद तो हम पूरा परिक्रमा आगे में जाकर करेंगे। तो ऐसे हम कोशिश करते हैं भाई बहनों, और आप लोगों की भी दिखा रहे बता रहे कि देखो, अगर जीवन में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, और कभी कभी कुछ खोकर कुछ पाना पड़ता है। तो जीवन जो है, इस जीवन का हम इतना खुशी है कि आज मैं स्वयं जो मथुरा नगरी गोवर्धन में हूँ, और पूरा यात्रा कर चुका हूँ, बरसाना, गोकुल, नंदगांव सभी जो मैं देख करके, और मैं इस समय पर राजस्थान में खड़े हूँ। और ना भैया, ये राजस्थान है ना भैया? हाँ, तो इस राजस्थान से हम यूपी, हाँ ये बॉर्डर आप ये यूपी की तरफ जाएंगे ना। हाँ, तो भाई बहन इसके बाद हमने सही कहा है, तो मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपना यात्रा करके जा रहा हूँ भाई बहनों। आप बस देखते रहना, हम आप लोग को बताते रहेंगे। ये एक ऐसी सीख है हर एक इंसान के लिए, जो ये कोई खेल नहीं है जो हम कर रहे हैं। इसमें आपको अपनी पूरी विश्वास के साथ अपनी परमात्मा के, अपनी इष्ट देवता, आप जिनको भी मान रहे हैं उनकी नाम से ये परिक्रमा किया जाता है। और मैं तो गोवर्धन के सामने हूँ, उनके ही बगल से गोवर्धन माने पर्वत जो हम कहते हैं, जो कृष्ण कन्हैया हमारे गोवर्धन कृष्ण कन्हैया जी ने अपने पिंग से जो गोवर्धन उठाया था, वो यहाँ से दूरी है आपको दिखाई नहीं, तो यहाँ तक वो उसकी पर्वत है जो उसने उठाया था। पूरा 22 किलोमीटर का था। जब इंद्रदेव ने बारिश किया था उस समय की बात है। और ऐसे हम यहाँ पर उनकी एक जो मंदिर है, हम दर्शन करने जाते हैं, और उसके पास में मैं खड़े होकर आगे में बढ़ता हूँ, और यूपी के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी को राधे राधे, नमस्कार, और हृदय से नमस्ते भी कहते हैं, और अब राम राम भी कहते हैं। हर एक लोग के ये वीडियो को देखो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, क्योंकि एक ऐसी सीख है कि हर इंसान को कब कहाँ पर किस प्रकार से काम आ सकता कोई नहीं जानता। भाई बहनों, जब मुसीबत आती है, जब दुख आती है, हम लोग जब सुख में रहते हैं तो हम लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आते हैं तो हम लोग परमात्मा को याद करते हैं। इतना बात याद कर लेना। आग में चलते फिरते हुए हमारे सभी को राधे राधे।